बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हुज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज का जो व्लॉग हमारा है ना, मैंने तकरीबन सुबह नाश्ते का टाइम बनाना स्टार्ट किया था और यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों के लिए, इनके बाबा के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इसके अलावा ये देखें आज मेरे नाश्ते में क्या है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये चीज जो है ना फक्की की तरह क्या चीज है। साथ में जो है ना आज आधा गिलास मैंने दूध लिया है और ये फक्की की तरह क्या चीज है आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे ये देखें, अब मैंने जो है ना क्या है कि रोटी चाय बना के रख दी है। अब यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बना रही हूँ। बस आजकल गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना, मैं इनके बाबा को अब कहती हूँ कि आप जो है ना आम लेके आया करो और दूध। दूध तो वैसे होता है, लेकिन मैं इनके बाबा को कहती हूँ कि गर्मी होती है, बंदा सुबह सुबह जो है ना जूस बना ले नाश्ते की जगह। अच्छा जी, यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम है। आज अलीवारिस काजमैन नानी के घर है, मेरे साथ जो है ना सिर्फ हरमैन है। तो घर में ये चीजें पड़ी थी, मैकरोनी और इसके अलावा सब्जी भी। तो मैंने इनके बाबा को कॉल की कि आप जो है ना कोई चीज ना भेजो, आज मैकरोनी पड़ी है तो मैं वही बना लेती हूँ और फिर खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं मैकरोनी बनाने लगी हूँ, सादा सा आलू वाली। ये जो मायोनीज होती है ना वाइट वाली, इससे जो है ना मुझसे डालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इसको जब निकाले ना पैक से तो इसका मुझे लगता है दिल नहीं होता बाहर आने को, ये ऐसे चिपक जाती है। मतलब बिल्कुल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, जैसे केचप डालते हैं ना तो फौरन ऐसे सही से डाल जाता है चीज पे। तो मायोनीज जो होती है ना ऐसे, इसका दिल नहीं होता बाहर आने को। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना सेकंड टाइम का टाइम है। आज जो है ना मैंने अपने सुबह से लेके सेकंड टाइम की रूटीन आप लोगों से शेयर करनी है, सुस्ती वाली। क्योंकि आज जो है ना मेरे सर में दर्द था, बल्कि अभी है।
थोड़ा सा। तो मैं जो है ना खाना खा के सो गई थी। फिर अब उठी हूँ, मैं नहाई, फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए और यहाँ पे जो है ना मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने अब मसल्ला उतारना और मैंने जो है ना नमाज पढ़नी है। पहले पहले जो है ना मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। मैंने वुजू भी कर लिया था जब मैं नहाई। नहाने के बाद तो मैं अंदर ले जाती हूँ मुसल्ले को। तो कभी कभी ऐसा होता है ना बंदा, मेरे तो अक्सर होता है सर में कभी दर्द होना तो मैं खाना खा के सो जाती हूँ। फिर जब उठती हूँ फिर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अब नमाज पढ़ने लगी हूँ। मैं तस्बीह पढ़, तस्बीह पढ़। ओ बिस्मिल्लाह। और मैं नमाज पढ़ दी पे, नमाज पढ़, नमाज पढ़। ओ बिस्मिल्लाह काका, सोना काका। हानो तस्बीह पढ़, तस्बीह पढ़ो। हानो तस्बीह पढ़, तस्बीह पढ़। अच्छा जी, सजदागाह जो मेरा है ना बच्चे खा जाते हैं रोज थोड़ा थोड़ा। जब मैं नमाज पढ़ने बैठती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनसे बचाऊं, लेकिन फिर भी ये इतना तंग करते हैं ना, क्या बताऊं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना असर की अजानें भी हो रही हैं और जोहर की नमाज जो थी ना वो तो मेरी कज़ा हो गई। और इसके अलावा असर का टाइम था, असर की नमाज मैंने पढ़ी और जोहर की कज़ा पढ़ी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना अब मैं खिड़कियाँ खोलने लगी हूँ तो धूप जो है ना जाने वाली है बस। और फिर जो है ना मैं चाय बनाती हूँ सेकंड टाइम की। अच्छा जी, ये जो बर्तन है ना जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं ना तो मैं ऊपर से उतारती हूँ, फिर उनको जो है ना वॉश करके इधर रख देती हूँ मेज पे, इस्त्री वाली। तो फिर अब मुझे टाइम मिला कि मैंने सोचा अब ये खुश्क हो गए हैं ना तो इनको मैं इधर इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये बंदा उसी वक्त रख देना इनकी जगह पे, फिर ये टूटने से बच जाते हैं। हमारे इस्तेमाल वाले बर्तन में रहे ना अगर ज्यादा दिन तो फिर अक्सर ऐसा होता है कि गिलास जो होते हैं ना टूट जाते हैं या कप हम इस्तेमाल करने लग जाएं। जो गेस्ट आते हैं ना उनके लिए जो हमने रखे हुए होते हैं तो मैं फौरन इनको जो है ना रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है रात का टाइम है और आज हम बना रहे हैं चिकन वाला पुलाव। और आज जो है ना मेरी किचन की छुट्टी है तो सिस्टर जो है ना आज इधर बना रही है पुलाव। तो घर में जो है ना गेस्ट आए हुए हैं, कज़न आई हुई है और इसके अलावा सारी सिस्टर। तो इधर जो है ना काजमैन ने रोला डाला कि मैंने भी पकाना है। तो अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।